उत्पन्न है। बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं और सावन की बात हो और काशी की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। शुरू करते हैं काशी से, क्या कहना चाहेंगी आप? देखो अनुज, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। पहले सावन है कब से, मैं आपको ये बता जी। देती हूँ। मेरा बच्चा 30 जुलाई से सावन शुरू है और 28 अगस्त तक है, जी। ठीक है। और आपने काशी विश्वनाथ की बात की तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस धरती पर अगर कहीं पर भगवान स्वयं विराजे हुए हैं तो वो काशी ही है। और इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार काशी ज़रूर जाना चाहिए। और लाइफ के अंदर जब आप काशी जाएंगे, वहाँ की एनर्जीज़ को महसूस करेंगे, वहाँ की नदी की कलकल बहती हुई धारा को आप महसूस करेंगे, तो आपको कण कण में शिव के होने का एहसास होगा। लेकिन वापस आपको दिल्ली लाती हूँ या आपके घर लाती हूँ। काशी का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो काशी विश्वनाथ के नाम से, महादेव के नाम से प्रचलित है। लेकिन आपको मालूम है, सावन में आपके घर पर रखा हुआ शिवलिंग काशी के बराबर है। आपके घर के आसपास में रखे हुए मंदिर, बने हुए मंदिर जो है वो बिल्कुल काशी के समान है। आपको मालूम है, अगर आप पूरे के पूरे 30 दिन अपने घर में स्वयं मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें स्वभू होकर स्वयं महादेव जो है उपस्थित होते हैं, वो काशी के समान है। अब हर इंसान काशी ना जा पाए, वो साउथ रहता हो, वो पंजाब रहता हो, वो दिल्ली रहता हो, बिहार रहता हो, तो यही एक ऐसा मौका है जो काशी जाकर फल आपको प्राप्त होता है, वो अपने घर में हो सकता है। बिल्कुल सही बात है मैम। और मैं 2022 का इलेक्शन कवर कर रहा था, मैं आपको बताऊं तो पूरा प्रदेश घूम रहे थे। तो जब हम बनारस पहुंचे तो हमने 2-4 दिन और एक्स्ट्रा वहां पर बिताया क्योंकि वहाँ की एक वाइब ही अलग थी। वहाँ सब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, हमारी पूरी टीम को। मैम, अभिषेक कराते हैं लोग सावन में, क्या महत्व इसका? कुछ लोग कहते हैं कि घर पे कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, मंदिर में कराना चाहिए, इसका महत्व क्या है? आपने कहा आप अपनी टीम के साथ जब काशी पहुंचे, तो आपके दर्शकों को मैं ये बात बताना चाहती हूँ आपके थ्रू। इन्होंने कहा ये काशी गए, इन्हें बहुत अच्छी वाइब्स लगी। ये कभी काशी नहीं जा सकते, इनकी कोई विजात ही नहीं कि ये काशी जा सकें। जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं हो तक, तो महादेव का बुलावा नहीं हो सकता, काशी में कोई रह नहीं सकता। तो आपकी टीम पर उनके पितरों का आशीर्वाद था, इसलिए पितृ मनाने जरूरी है, वरना तीर्थ यात्रा नहीं होती। तो ये आपके सवाल का जवाब है। और अगर आप काशी में रुके ना, तो आप अपनी जिंदगी में पास्ट में जाकर देखना अनुज, वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। वहां से जिंदगी में बहुत चीजें बदली होंगी। और काशी जब हम जाते हैं ना, जब हम महाकाल जाते हैं ना, पहले कुछ गिरता है, फिर उठता है। और वो जो उठता है ना, वो परमानेंट होता है। वरना लोगों को कहते हो सुनो कि जब से महाकाल से आए ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक्चुअली भगवान जो है ना, नेगेटिव चीजों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं और पॉजिटिविटी को आपके पास रखते हैं। अब आपने बोला कि रुद्राभिषेक करवाते हैं। मेरा बच्चा, रुद्राभिषेक अगर आप 30 दिन तक लगातार कराएं तो भी कम समझिए, लेकिन अगर पूरे सावन में एक बार भी करा दिया तो बहुत समझिए। ठीक है। और आपके दूसरे सवाल का जवाब, क्या घर में हो सकता है? घर में ही होना चाहिए। लेकिन घर में रखे हुए शिवलिंग, घर में बने हुए शिवलिंग नहीं, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनवाकर मुल्तानी मिट्टी से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी 5 से 6 ब्राह्मण आए और वो मंत्र उच्चारण के साथ मंत्र पढ़ें तो ये हुए। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर भी किया जा सकता है। सावन में बहुत लोग कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कौन सी वो सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं? बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। उस पर थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। तुम चाहते हो ड्रिंक करें? तुम चाहते हो नॉनवेज खाएं? बिल्कुल नहीं। सावन चतुर्मास का पहला महीना है। और कौन सा महीना है? नॉर्मली महादेव कैलाश पर रहते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पूरे गणों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ वो इस वक्त मृत्यु लोक यानी कि धरती पर रहते हैं। अब आपके घर में आपके दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी कोई आए और आप यूएसए में रहते हो, और यूएसए में रहने के बाद आपके बच्चे ड्रिंक करते हो या आपके बच्चे उस संस्कार में चले गए हो कि नॉनवेज खाते हो, तो भी आप अपने बच्चों से क्या कहेंगे? बेटा 2-4 दिन के लिए दादा दादी मत करना, घर का माहौल सात्विक करेंगे ना, समझाएंगे। तो वैसे महादेव हमारे पिता वो धरती पर आए हुए हैं, तो आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, आपको किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, बेजुबान जानवरों को नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, आपको देर तक नहीं सोना चाहिए, आपको पंडितों की बुराई नहीं करनी चाहिए, आपको कांवड़ियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आपको दूसरों की निंदा से बचना चाहिए, झूठ कपट बोलने से बचना चाहिए। एक सात्विक जीवन में भगवान का ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेकर, भगवान के भजन कर शिव चर्चा करते हुए अपना पूरा सावन बिताना चाहिए।